ठीक है, तो दोनों चीज़ होगी। तो आप लोग घर से खाली होके आइएगा, नाश्ता जरूर करके आ जाना, लेकिन खाली होके ठीक है। जो भी होगा भोज, यहाँ पर काफ़ी खाना बनाने वाले मिल गए हमको, अच्छे डिलिशियस वगैरह बनाते हैं। बाकी हम प्रभु की महिमा करेंगे। ओके, आज के वचन पर हम ध्यान करते हैं। मैंने आपको उसके लिए भेजा था कि ढकेलना, मुझे क्या लिखा था, मुझे अंधकार में मत ढकेलो। बहुत सारी बातें कल कुछ लोगों से जब बातचीत होती है, कुछ लोग अपने अपने विचारों को रखते हैं, कुछ लोग माइंड थोड़ा बिल्कुल अजीब सा हो जाता है। लेकिन हम परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं कि परमेश्वर सबके साथ हो और दुष्ट के चंगुल में ना फंसे। इससे पहले चलते हैं भजन संहिता और उसका 107 भजन। इस पर कल भी हम रात को विचार कर रहे थे कि यहोवा का धन्यवाद करो। बहुत अच्छा भजनकार इस बात को बहुत अच्छी तरीके से समझाता है कि यहोवा का धन्यवाद करो क्योंकि वह भला है। सबसे बड़ी बात आती है कि वो भला क्यों है। कल हम ये बात सोच रहे थे कि क्यों भला है, वो क्यों भला है। अगर प्रश्न आपके सामने रखते हैं तो वो क्यों है भला, किस कारण से वो इस बात को कह रहा है कि वो भला है। भला कब बोलते हैं, भला किस बात में बोला जाता है कि वो क्यों भला है। आप बताएं, कुछ शब्द देंगे भले के ऊपर, क्यों भला है। माना चलो अब आपके समझ में नहीं आ रही है, इसको और सरल करते हैं। क्यों भला है, परमेश्वर क्यों भला है, और साधारण इसको कर देते हैं। मान लीजिए इसको इस तरीके से कर सकते हैं कि डॉक्टर वीरेंद्र बहुत भले हैं क्योंकि बच्चों के लिए बहुत सपोर्टिव हैं। ओके ना, सिंपल साधारण बात हो गई। मैथ्स के सवालों को सॉल्व कर देते हैं, इसलिए बहुत भले हैं भाई। वो बहुत अच्छे टीचर हैं, बहुत अच्छे प्रोफेसर हैं, वो हमको हमेशा गुड गाइडेंस देते हैं। वो क्या है, वो भला हो गया। तो जो व्यक्ति बोल रहा है कि ये भला है, ये भला प्रोफेसर, ये भली टीचर है, ये भला मैडम, भली मैडम है, ये हमारे ये करती है, फलाना व्यक्ति बहुत भला है, फलाना व्यक्ति बहुत भला है, वो मेरे लिए बहुत हमेशा अवेलेबल रहता है। से क्या है, भला है। इसीलिए तो दाऊद भी कह रहा है कि यहोवा का धन्यवाद करो। अब हम उस व्यक्ति का धन्यवाद तो करना ही पड़ेगा, उस व्यक्ति को बहुत धन्यवाद देना पड़ेगा कि थैंक यू डॉक्टर साहब कि आपने मेरे लिए रास्ता खोल दिया। आपने, जबकि मेरे पास नहीं था कुछ, आपने मेरे लिए आपने रास्ता बना दिया, मुझे यहाँ तक पहुँचा दिया, मैं आपका धन्यवाद देता हूँ। लेकिन वो व्यक्ति धन्यवाद करना भूल जाता है। पता नहीं कितना वीरेंद्र को धन्यवाद देते ही नहीं देते वो लोग जिन्होंने करा होगा, वो वीरेंद्र ही जानता है। अगर वो व्यक्ति धन्यवाद देना भूल गया तो क्या करेगा, थोड़ा वीरेंद्र को थोड़ा दुख होगा, यार इतना भलाई करने के बाद भी ऐसा नहीं, एक वर्ड भी नहीं बोल सकता थैंक यू सर, तो फोन ही कर देते, भूल गया। सो यहां पर दाऊद क्या कह रहा है कि यहोवा का धन्यवाद करो क्योंकि वह भला है। अब यहां पर हम इस बात को सोचते हैं, एक ही बात, परमेश्वर बार बार हमारे लिए, हर वक्त हमारे लिए चिंता करता है, हर वक्त हमारे लिए वो। अब दाऊद क्यों बोल रहा है इसको, अब दाऊद का कारण क्या है बोलने का, इसलिए कह रहा है कि जब मैं बचपन में, जब मैं पैदा हुआ तब से ही मैं जानता हूं कि मैंने कहां मुसीबतों को झेला है। जब मेरे सामने जंगली जानवर आए तब परमेश्वर ने मुझको बचा लिया। मैं उसका धन्यवाद क्यों नहीं करूंगा। मैं तो राजा बनने योग्य भी नहीं था, मैं तो भेड़ बकरी चराने वाला व्यक्ति था। वहां मैं उसने मुझे कहां से कहा राजा बना दिया। तो क्या कर रहा है, वो इसलिए भला है, वो इसलिए भला है क्योंकि वो मेरी परिस्थिति को जानता है, मेरी कमजोरी को जानता है। उसकी निगाहें मेरे ऊपर बराबर बनी। मैं उसकी निगाहें, कौन सी निगाहें थी परमेश्वर की दाऊद के ऊपर, कौन सी निगाह थी अगर देखा जाए तो, भलाई की थी। और नहीं, हाँ भलाई की तो ठीक है ना, कौन सी नजर थी कि मैं दाऊद को क्या बनाऊंगा, राजा बनाऊंगा। ओ बाप रे बाप, बहुत बड़ी बात है कि मैं, उसने कभी सोचा भी नहीं होगा कि मैं कभी राजा बनूंगा। क्या था कि मैं इसलिए धन्यवाद करता हूं क्योंकि वो भला है भाई, सचमुच में बहुत भला है। मैंने उसको देख लिया है,
मैं इस योग्य नहीं था, मैं इस योग्य था ही नहीं कि मैं राजा बनूं। मैं तो भेड़ बकरी चराने वाला था, मैं तो वहीं भेड़ बकरी भी चलाता था, वहीं सितार वगैरह जो भी था वो इंस्ट्रूमेंट वो बजाया करता था। और कहां से कहां उठकर आया जब परमेश्वर ने कहा कि कौन है, उसने कहा वो भी नहीं है, वो भी नहीं। उसने कहा वो है व्यक्ति जो भेड़ बकरी चला रहा है, उसको लेके आ। लेकिन वो स्मार्ट था, भला कहां पर था? आपने देखा जब वो गोलियत आया, गोलियत को तो सब डर गए, लेकिन दाऊद ने कहा मैं मारूंगा उसको, चिंता क्या करता हूं। उसके पास कोई बंदूक नहीं थी, कुछ नहीं था, उसके पास कोई भाला नहीं था, कुछ भी नहीं था। उसके पास तो केवल एक गोफन था। एक ही गोफन से और एक ही पत्थर से उसने उसकी सारी घमंड की जितनी थी गोलियत की, अच्छा तो मारेगा मुझको, तूने मुझे ये समझ रखा है, तैसा तैसा। वो घमंड से भरा हुआ व्यक्ति क्या था कि मैं आज इसके टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। क्या उसने कहा? मैं तो यहोवा के नाम से आता हूं, तू आ रहा होगा अपनी सेना के, लेकिन मैं यहोवा के नाम से आता हूं। और उसने उसी गुल्ले से उसका सब कुछ समाप्त कर दिया, पूरी वजह। तो इसलिए भी भला है भाई। कोई वो हो सकता है कि एक ही गुल्ले से कोई खड़ाक से मार देता माहिर। तो सो क्या था, इस बात को उसने वहां पर प्रकट कर दिया कि हाँ वो इसलिए भला है कि उसने हम सब पर अपना दया बनाई है। प्रभु का धन्यवाद देते हैं। फिर वो कहता है कि धन्यवाद क्योंकि भला क्यों है, और बातों में देखते हैं भला क्यों है। हम अगर आज के समय अगर हम बहुत मुकाबिल हैं, अगर बाइबल में बहुत चैप्टर मिले कि वो यूसुफ के लिए भला था। एक बात और भी है, याकूब के लिए भला क्यों था? याकूब का मतलब क्या होता है? याकूब का मतलब होता है धोखा देने वाला। याकूब का मतलब है धोखेबाज। लेकिन परमेश्वर ने कहा तू आज से अब धोखेबाज नहीं होगा, मैं तेरा नाम इज़राइल रख दूंगा। देखना आप कितना भला परमेश्वर। उसने कहा तूने धोखा किसको दिया? तो याकूब ने किसको धोखा दिया था? अपने भाई को दिया था। लेकिन उसने बात को पश्चाताप किया, और जब उसने पश्चाताप किया तब परमेश्वर ने उसके नाम को ही बदल दिया कि तू आज से याकूब नहीं होगा, तू धोखेबाज नहीं होगा, परंतु मैं तेरा नाम इज़राइल रख दूंगा। आज भी इज़राइल, हमारे हिंदुस्तान के प्राइम मिनिस्टर वहां भी जाते हैं, इज़राइल में जाते हैं। उनको नहीं मालूम होगा, पता नहीं प्राइम मिनिस्टर जी ने पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है कि याकूब का मतलब क्या होता है। मतलब इज़राइल पहले क्या था? अगर वो बाइबल में पढ़े तो कि सर वो तो पहले याकूब था, धोखेबाज था, लेकिन वो पहले अब इज़राइल बन चुका है। सो क्या था? इसलिए परमेश्वर भला है। वो आपके नाम को बिल्कुल बदल डालेगा। यदि आपका नाम है ऐसा गड़बड़ है तो आपके नाम को ही बदल डालेगा। सो यहां पर फिर वो कहता है और उसकी करुणा सदा की है। उसकी करुणा हमेशा है। हमेशा इस बात को हमेशा ध्यान रखिएगा। आप परमेश्वर को भूल सकते हैं, लेकिन वो नहीं भूल सकता आपको, इसलिए वो भला है। दाऊद की बहुत सारी वो हैं। परमेश्वर ने इसलिए क्यों भला कहते हैं इसको कि जंगल में जब रास्ता नहीं था, जंगल में जब कुछ नहीं था, तब उसने वहां पर लोगों को क्या खिला दिया? मन्ना खिला दिया, रोटी खिला दी और पानी तक पिला दिया उस जंगल में। सो क्या इसलिए भला है? जब कोई चारों तरफ से कुछ ना हो, उस वक्त आपके लिए कोई पानी लेके आ जाए, उस वक्त आपके लिए लेके आ जाए, इसलिए वो भला है। उनके कपड़े नहीं फटे, उनके जूते नहीं फटे, उनके कुछ भी नहीं हुआ, इसलिए वो भला है। समुद्र में रास्ता बना दिया, इसलिए भला है। चट्टान से पानी पिला दिया, इसलिए भला है। और दाऊद के बारे में भी अगर आप पूरा पढ़ेंगे तो दाऊद की बहुत बड़ी कहानी है, जिसको हम देखते हैं कि वो परमेश्वर भला है। आप और हम आज उस भले परमेश्वर को कितना धन्यवाद देते हैं, पता नहीं, मुझे नहीं मालूम। हमारा धन्यवाद देना भला है। सबसे इंपॉर्टेंट बात आती है कि हमारा उसको धन्यवाद देना बहुत भला है। 8वें पद को देखते हैं। यहोवा करुणा के कारण, उन आश्चर्य कर्मों के कारण जो वह मनुष्यों के लिए करता है, उसका धन्यवाद करो। पढ़ना निकेत एक बार और फिर से इसको। 8 पद, 8 इसी का 107 का 8 पद क्या है? हाँ, लोग यहोवा की करुणा के कारण, हाँ, और उन आश्चर्य कर्मों के कारण, हाँ, जो वह मनुष्यों के लिए करता है, हाँ, उसका धन्यवाद करो। सो क्या है?
परमेश्वर कभी भी आपको पाप में नहीं धकेलेगा, कभी भी नहीं धकेलेगा पाप, मतलब ही नहीं है। अभी दीपक ने कहा कि पहले तो उसने मुझको क्या कर दिया, मेरे लिए पता नहीं क्या क्या उसने ऊट पटांग बातें बोली होंगी, लेकिन वही व्यक्ति आखिरी में क्या आता है, अरे यार ये तो व्यक्ति कुछ और है। कि तुम्हारे ऊपर परमेश्वर की करुणा बनी हुई थी कि ये मेरा बंदा है, मैं तुझको बताऊंगा कि ये मेरा बंदा कैसा बंदा है। भाई अभी तो जगह जानता नहीं है। सो क्या है, परमेश्वर की करुणा आपके ऊपर बराबर बनी हुई है, इस चीज को धन्यवाद देना। परमेश्वर ऐसे नहीं करेगा एक और मैंने और धक्का मार देगा, वो नहीं, ऐसे नहीं करेगा। ये नहीं समझो कि वो धकेलागा, कोई आपको वो कहने नो वहां से हाथ पकड़ लेगा। आपने देखा कि साधु सुंदर सिंह को उन्होंने कुएं में धकेल दिया, वहां खत्म कर दिया, जा उसको एक धक्का मारा और वहां गड्ढे में फेंक दिया। लेकिन क्या ऊपर से ताला लगा दिया, लेकिन हुआ क्या, उन्होंने कहा अब तो मर जाएगा या तो सड़ जाएगा, अब देखते हैं इसका परमेश्वर है कि नहीं है। लेकिन तीसरे दिन तो क्या हुआ, वही परमेश्वर उसको देता रस्सी, पकड़ इस रस्सी को भाई, और जैसे वो ऊपर आता है, जब वो देखता है तो कुएं में ताला लगा हुआ है। इसलिए वो भला है परमेश्वर। साधु सुंदर सिंह की कहानी आप सबने पढ़ी होगी, जो लामों के बीच में जाता है, उसने कहा अरे ये किसने निकाल दिया, उसने अपनी गद्दी उठाया, उसने कहा चाबी तो यहीं रखी हुई है। उसने कहा ये कोई वैसा ये कोई बहुत ही वैसा व्यक्ति है, ये छोटा मोटा व्यक्ति नहीं है, इसके संग कुछ न कुछ है, इसको इस यहां से बाहर निकाल दो भैया। सो परमेश्वर क्यों भला है, क्योंकि वो आपके लिए बहुत ही चिंतित है, बहुत ज्यादा चिंतित है। अब आप बोलेंगे पाशा जी कहां है वो चिंतित हमारे लिए, अब आप बोलेंगे कहां है वो चिंतित। मैं एक बात सोच आज मैं सुबह देख रहा था कि परमेश्वर ने कहा कि मैं जब तक पूरी दुनिया में सुसमाचार नहीं फैल जाएगा तब तक मैं नहीं आऊंगा, है ना। लेकिन आने से पहले मैंने तुम्हारे लिए सारा प्रबंध कर दिया है, मैंने तुम्हारे लिए स्वर्ग के सारे फाटक खोल दिए हैं, पूरा पश्चिम उत्तर दक्षिण सब खोल दिए हैं, और मैंने क्या कहते हैं कि मैंने तुम्हारे लिए सब कुछ प्रबंध कर दिया है, इसलिए मैं तुमको लेने के लिए आऊंगा। लेकिन जब तक पूरा सुसमाचार सबके पास पहुंच जाएगा। मैं कल इस बात पर जब विचार करने लगा तो कम से कम लगभग पूरी दुनिया की जनसंख्या कितनी होगी, 8 अरब से के लगभग है, 8 अरब से ज्यादा ही है, बल्कि 8 अरब से ऊपर ही है। और मोबाइल कितनी है आज के जमाने में, जनसंख्या कम है और मोबाइल ज्यादा है लोगों के हाथों में। अब बोलो आप कैसे हो गया ये, जनसंख्या कम है लेकिन मोबाइल लोगों के हाथों में ज्यादा है, कैसे, मोबाइल ज्यादा हो गए और जनसंख्या में कैसे, जनसंख्या कम है मोबाइल ज्यादा है, यूज कर रहे हैं, क्या रीजन होगा बताया किसी को। परिवार में सिर्फ 5 सदस्य तो 5 के पास नहीं वो तो ठीक है, लेकिन एक व्यक्ति 2 मोबाइल यूज कर रहा है तो ऑटोमेटिक वो बढ़ गए। एक व्यक्ति 2, जैसे मेरे पास भी 2 मोबाइल है, अब एक आदमी 2 मोबाइल यूज कर रहा है, अब कोई तो 4 यूज कर रहा है, तो क्या हो गया। आज सुसमाचार लगभग, जब मैं उस पर आंकड़े देख रहा था, लगभग 7,000, मैंने लिखा हुआ कहीं पर 7,000 के लगभग लोग मोबाइल को यूज कर रहे हैं। कहां पर लिखा, मैंने कहीं पर लिखा हुआ है कि 7,000 करोड़ कह रहे हैं, अरब, इतने लोग जो हैं वह 7.5 अरब से भी ज्यादा हो जाएगा। दुनिया की आने वाली पीढ़ी अरब से भी ज्यादा, मतलब ये क्या है, इतने 5.4 अरब लोग एक साथ क्या है मोबाइल का इस्तेमाल करते हैं। 5 अरब 5.4, अब ये कुछ दिनों के बाद कितना हो रहा है, 7.5 होने वाला है, उसके बाद क्या हो जाएगा, फिर 8 पहुंच जाएगा। पूरी दुनिया जिस दिन पूरी जनसंख्या अपने हाथों मोबाइल ले लेगी, उस दिन सुसमाचार तो क्या होगा, हाथ में होगा। आज तो कड़क से आप मोबाइल चलाओ और आपके सामने कोई ना कोई मैसेज आ जाएगा। कोई भी विरोधी भी कितना बड़ा भयंकर विरोधी क्यों ना हो, वो भी सुसमाचार कहीं ना कहीं से सुन लेगा। इसलिए मैं कहता हूं कि आप लोग अगर मोबाइल का यूज कर रहे हैं ना, तो ज्यादा अच्छा रहेगा कि आप परमेश्वर के वचनों को यूज करो। आप ये मत सोचो कि फलाना पास्टर जी साहब ही प्रचार करें, मैं क्यों करूं। आप भी अपनी यूज करिएगा। बहुत से लोग फोटो खिंचाते हैं फलाना, खैर मैं उनका विरोध नहीं कर रहा हूं, लेकिन अच्छा होगा
यदि आप डांस भी करो प्रभु की महिमा के लिए करोगे तो बुरा क्या। दाऊद ने क्या कहा, मैं नाचता हूं इसलिए क्योंकि मैं आनंदित हूं, मैं खुश हूं। बजाय किसी और गाने के नाचने के बजाय परमेश्वर के गाने पर आप गा लीजिएगा। वो क्यों करा मैं इसलिए कह रहा हूं कि वो व्यक्ति जो नहीं जानता है परमेश्वर के वचन को, आपको देखकर यार ये व्यक्ति इतना खुश क्यों है, बोला मैं इसलिए खुश हूं क्योंकि मेरा परमेश्वर भला है। इतना वर्ड बोलने में क्या है, अच्छा लगेगा क्यों? क्योंकि ये परमेश्वर का वचन कहता है आपको शैतान कहां ढकेल रहा है। शैतान चाहता है कि आज शैतान ने कहां ढकेल दिया, आज दुनिया को इतना चकाचौंध में। वो कहता है जिसने वो मोबाइल बनाया 1973 का अप्रैल में, सबसे पहले मोटोरोला था, अमेरिका का इंजीनियर मार्टिन कूपर कहता है कि इतना खतरनाक है कि मोबाइल का, लोग, मुझे दुख इस बात का है कहा कि लोग, अमेरिका की बात कर रहे हैं, 50 साल पहले की वाली बात कर रहा है, कि इतना दुख मुझे इसलिए होता है कि लोग सड़क पार करते हुए भी देखते नहीं, गाड़ी उधर से आ रही है और मोबाइल पर लग रहा है कि यार टक्कर जाते का, खतरनाक भी, मौत का कारण भी है। लेकिन यही कुछ दिनों के बाद यही मोबाइल आपकी बीमारी भी ठीक करेगा। कह रहे हो, ये भविष्यवाणी कर रहे हो, यही मोबाइल आपकी बीमारी भी ठीक करेगा। वो हो ही रहा है। आज तो मोबाइल से फोन करो, सर मुझे ये हो गया, ओके ये दवाई लेना, ये दवाई दे लेना, वो क्या कर रहे हैं। लेकिन आज के टाइम पर शैतान आपको कहां ले जा रहा है, किधर धकेल रहा है, वो बजाय इधर के आप बजाय उधर चले जाते हो। और मोबाइल में बड़ी खतरनाक घटनाएं हमको दिखती हैं। परमेश्वर क्या है, वो भला है, वो आपके लिए भलाई चाहता है। वो आपको मोबाइल के संग संग वो आपको चाहता है कि आपके घर के अंदर ही आज परमेश्वर के वचन को आप सुन सकते हो, भला आप इधर उधर जाने के बजाय। क्यों भला है परमेश्वर? क्या कहता है कि क्योंकि वो परमेश्वर के वो इसलिए भला है कि उसने हमारे साथ क्या किया है, भलाई की है। कौन सी भलाई की उसने, कौन सी भलाई की? अगर पूछा जाए आपसे, क्या भलाई की है परमेश्वर ने हमारे संग? दाऊद को संग तो राजा बना दिया दाऊद को। आपके हमारे संग कौन सी भलाई की है जिससे मैं परमेश्वर को धन्यवाद दूं? क्या बोलोगे आप? कुछ अंतर नहीं किसी के पास हमें अनंत जीवन देने है, अनंत जीवन देने। ओके, आपके पास सबसे बड़ी भलाई क्या करी उसने? सबसे बड़ी भलाई उसने प्रभु यीशु मसीह को भेजकर। पुराने नियम में जाओगे तो क्योंकि लिखा है अगर तुम पुरानी व्यवस्था को बात करोगे तो पुरानी व्यवस्था करना बहुत मुश्किल है। उसने ये भलाई करी कि उसने पुरानी व्यवस्था को वहीं रख दिया। उसने कहा अब मैं नई व्यवस्था बनाऊंगा जो आपके जीवन के लिए। अब उसने कहा मैं दाऊद जैसा वाली बात तो नहीं कर रहा हूं तुमसे, मैं अब नई बातचीत करूंगा तुमसे, मैं तुमसे नई बातचीत करूंगा और ऐसी भलाई करूंगा जो तुम्हारे लिए जो स्वर्ग तक की होगी। पहले तो तक कर्म के अनुसार था, पहले तो कर्म के अनुसार तुम स्वर्ग पहुंचोगे, लेकिन आज कर्म के अनुसार स्वर्ग नहीं पहुंचेंगे। ये बात बहुत आप ध्यान से लीजिएगा। आज कर्म के अनुसार स्वर्ग नहीं पहुंचोगे। क्या सोचते हैं? हाँ या ना जवाब दे दीजिएगा। कर्म के अनुसार पहुंचेंगे। लोग कहते हैं कर्म के अनुसार हम स्वर्ग पहुंचेंगे। आज कर्म के अनुसार कोई स्वर्ग नहीं पहुंचेगा। किसको कहा परमेश्वर के तो आज ही मेरे साथ स्वर्ग लोक में होगा? वो कर्म के अनुसार गया, किसके अनुसार गया? उसने क्या करा? एक विश्वास किया। क्या विश्वास किया? कि अगर तू जब अपने राज्य में होगा तो मुझको याद कर। उसने स्वर्ग नहीं बोला कि प्रभु मुझे भी अपने स्वर्ग में रख दे, बस याद कर देना बस। लेकिन प्रवेश मसीह ने क्या, परमेश्वर क्या भलाई करी कि इतना ही शब्द तुम्हारे लिए भलाई का कारण है। और वो भलाई जो है वो यीशु नासरी में छिपी हुई है। यदि तुमको कुछ अपने जीवन के लिए चाहिए तो तुम प्रभु यीशु नासरी के ही पास जाओ। उसके पास मैंने सब कुछ अधिकार दे दिया। कहता है स्वर्ग और पृथ्वी का अधिकार मैंने अपने बेटे को दे दिया है। अब आप उससे मांगो, अगर वो देगा तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है। भाई अगर वीरेंद्र कहते हैं, अगर वीरेंद्र मान लीजिए वीरेंद्र अभी वहां है, अगस्त मुनि में है, घर में ताला लगा हुआ है, फोन करते हैं कि वीरेंद्र भाई कहाँ हो? कि मैं तो अगस्त मुनि में हूं। आप अगर खुला हुआ, उनके कोई रिश्तेदार है कि नहीं? घर तो नहीं खुला हुआ है।
तो क्या होगा? हाँ, मेरी चाबी जो है ना उसके पास दे, अपने बेटे के पास दे रखी है। चाबी मैंने किसके पास दी है? बेटे के पास दी है। उससे बोल लेना हर्षित खोल देगा दरवाजा। अब हर्षित भी आता है, हर्षित कहता कि किसने बोला? हाँ, पापा ने बोला था कि वो ठीक है ठीक है, अंदर प्रवेश कर दिया। चाबी किसके पास है? हर्षित के पास। सो परमेश्वर क्या कह रहा है कि मैंने अपना सारा अधिकार उसको दे दिया है, इसलिए वो भला परमेश्वर है। सो परमेश्वर आपके लिए एक ऐसा मार्ग तैयार करता है जिस मार्ग में आपके लिए बिल्कुल भला है, और वो आपको पाप में नहीं ढकेलने वाला परमेश्वर, लेकिन पाप में ढकेलने वाला को शैतान की चालें हैं। वो आपको परमेश्वर करे मैं वहां से भी निकाल लूंगा तुमको। अगर शैतान ने आपको ढकेला है, परमेश्वर नहीं ढकेलेगा आपको, परमेश्वर आपको वहां नहीं डालेगा। आपने देखा होगा कि दानियेल को कहां धकेल दिया गया? आग की भट्टी उसमें शेरों के मांद में डाल दिया गया। उन शद्रक में अबेदनगो को आग की भट्टी में ढकेल दिया गया, लेकिन फिर भी वहां पर से वो बचकर बाहर आ गए। क्यों आए? क्योंकि वो परमेश्वर से प्रेम करते थे। उन्होंने एक वायदा किया कि नो, कुछ भी हो जाए लेकिन हम तेरी मूर्ति के आगे नहीं झुकेंगे, जो तूने बनाई है राजा, हम उसके आगे नहीं झुकेंगे, कुछ भी कर ले। उन्होंने कहा ओके। लेकिन राजा उनसे प्रेम करता था, लेकिन चुगलीखोर ज्यादा थे। जो चुगली करने वाले थे वो ज्यादा खतरनाक थे, और राजा ने उन्हीं चुगलीखोरों को ही, मतलब वो उसके पास गए भी नहीं होंगे, वही वो भस्म हो गए। परमेश्वर क्यों भला है? क्योंकि यहोवा का धन्यवाद करो, क्योंकि वो भला है। क्या आज आप और कितना धन्यवाद करते हैं परमेश्वर को? यह बात देखने वाली बात है। परमेश्वर क्या कर रहा है कि आपके लिए वो स्वर्ग के राज्य को तैयार कर रहा है, इसलिए आपको धन्यवाद देना जरूरी है। और आपके लिए इसलिए जरूरी है क्योंकि वो समय अब आने वाला है। बहुत अच्छी बात है, प्रभु को धन्यवाद है। प्रभु ने आपके लिए सब कुछ अरेंजमेंट करके रखा हुआ। क्या करोगे? हम सब के लिए तो एक आशा भी है, बहुत अच्छी आशा है। तो क्या है? परमेश्वर आपके लिए भला है। इस बात को आप नोट करके रख लीजिएगा। जब भी आप जाते हो तब भी आप प्रार्थना करते हो, और वो आपकी प्रार्थना को सुन लेता है। जब आप जंगल में को जलते हो, जब जंगल में कोई पानी पुनी कुछ नहीं होता है, तब वो पानी वहां पिलाता है। कितना बखा उन्होंने मूसा को। तो यहां लेकर आया, मरियम तो मर गई थी उस समय, मतलब पुराने नियम की बात कर रहा हूं कि नहीं वहां मर गई थी, तब वो चिल्लाता तू यहाँ पानी लेके आ गया, कुछ नहीं है। तब परमेश्वर कहा जाओ उनको छड़ी मार उस पर, लेकिन गुस्से से चढ़ी, 2 बार मार दी, पानी भयंकर निकल गया। फिर वहां उसे पानी पिलाया, इसलिए वो भला परमेश्वर है। कब पुकारेंगे आप परमेश्वर को? कब पुकारेंगे? प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि मैं बराबर तुम्हारे संग हूं। सो क्या है? परमेश्वर ने क्या करा कि एक अच्छी भलाई हमारे लिए कर दी कि उसने प्रभु यीशु नासरी को भेजकर अद्भुत काम वहां से आरंभ कर दिए, उन लोगों के बीच में कर दिए जो लोग अंधकार में जी रहे थे। मैंने लिखा है तब जो अंधकार में चल रहे थे उन्होंने बहुत बड़ी एक ज्योति देखी। बाप रे बाप! उस अंधकार में, जिस अंधकार में उन लोगों ने उनको धकेला हुआ था कि तुम ये करो सो करो तब तुम परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करोगे। मुझे एक भाई ने बताया, श्रीनगर में एक भाई ने कहा कि उन्होंने कहा कि बिना हमारे तुम स्वर्ग नहीं पहुंच सकते। कह रहे कि हमारे द्वारा तुम स्वर्ग पहुंचोगे। वाह, बहुत अच्छी बात है। साहब बोला उसने क्या कि बिना अगर हम ही तुमको स्वर्ग पहुंचा सकते इसलिए तुम ये ऐसा करो। क्या करोगे? तो मुझे बड़ी वो कह रहा था कि पाशा जी देखिए ये हालत नहीं का, वो बड़े घबराए भी थे। खैर, सो क्या है? परमेश्वर का धन्यवाद करो। क्या लिखा है? जो लोग जहाजों में समुद्र पर चलते हैं और महासागर पर होकर व्यापार करते हैं। क्या लिखा? तेज पद को पढ़ना जल्दी सीखी। जो लोग जहाजों में समुद्र पर चलते हैं हाँ? और महासागर पर होकर व्यापार करते हैं, हाँ? वे यहोवा के कामों को हाँ? और उन आश्चर्य कर्मों को जो वह गहरे समुद्र में करता है देखते हैं। हाँ, यहाँ पर क्या अगर आप समुद्र में जाओगे ना, अगर बीच समुद्र में पहुंच गए आप, तो आप बोलोगे अब कुछ नहीं हो सकता है भाई। बीच समुद्र में इधर ही पानी, इधर ही पानी, इधर ही पानी, बड़ा अजीब सा लगता है।
हाँ, हम तो नहीं गए, समुद्र के किनारे तो गए हैं बीच में, लेकिन समुद्र के बीच में जब बताते हैं कि वहां का नजारा बड़ा खतरनाक होता है। व्यापार जो है, परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि परमेश्वर ने एक ऐसे समुद्र बनाए हैं जो कि आपके लिए व्यापार का कारण भी है। बहुत अच्छी बात है। आप उस जहाज में आपकी गाड़ियां जा सकती हैं, उस जहाज में आपके लाखों टनों के बोरे उस पर रखे जा सकते हैं जिसमें आप व्यापार करते हो। प्रभु का धन्यवाद, ऐसा समुद्र बना दिया उसने, समुद्र का मार्ग। क्या वो धन्यवाद का विषय नहीं है? तो क्या कर रहे हैं कि उसके आश्चर्य क्रमों को देखो कि क्या है। परमेश्वर का समुद्र, पूरी दुनिया का पानी समुद्र के अंदर घुस रहा है, लेकिन समुद्र जो है जैसा कहता सही है। जो लोग जहाजों में समुद्र पर चलते हैं और महासागर पर होकर व्यापार करते हैं, वे यह कामों को और उन आश्चर्य कामों को जो वो गहरे समुद्र में करता है देखते हैं। जब तरंग उठती है ना, वहां की खतरनाक तरंगें उठती हैं, तब पता चलता है कि भयंकर है। समुद्र के किनारे के लोग जानते हैं कि क्या क्या होता है समुद्र किनारे का। जब तरंगें चलती, जब लहरें उठती हैं और जब वहां तूफान आता है तो बड़ा मुश्किल होता है। इसलिए परमेश्वर का धन्यवाद करो कि वो लहरें जो उठती हैं, वो लहरें भी आपको नाश नहीं करती हैं। इसलिए हम धन्यवाद, इसलिए वो भला है आपके लिए, हमारे लिए। वो दाऊद कह रहा है मेरे लिए तो बहुत भला है भाई, मैंने तो जो भलाई उसकी मैंने अपने जीवन में देखी है, उसने जो मेरे लिए की है, इसलिए मैं उसको धन्यवाद दूंगा। आपने क्या किया? बहुत से लोग इस बात को भूल जाते हैं, जो व्यक्ति आपके लिए जो भला है भूल जाते हैं उसको भी लोग। परमेश्वर का धन्यवाद, प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद करें, क्योंकि वो उसने इस संसार में कोई जातिवाद भी नहीं फैलाया। मैं आजकल ये नोट सारा कर रहा था कि उसने कोई जातिवाद नहीं फैलाया। उसके सामने कोई भी आया, अंधे आए, कोढ़ी आए, उसने उनके संगे वही भलाई करी। उस कोढ़ी ने कहा सर दुनिया हमको तो जो है कोड़ी कर रही है, कोड़ी चिल्ला रही है कि कोड़ी है, भाग यहां से है, दूर है, हट जैसे, लेकिन तूने तो हमारे पर हाथ रख दिया। कितना भला है तू, कितना प्यारा है तू, जो हमारे पर हाथ रख रहा है। जो लोग हमारे पर हाथ नहीं रखते हैं, तू हमारे ऊपर हाथ रख रहा है। ओ कितना अद्भुत है परमेश्वर। और उसके हाथ रखने से क्या हुआ? क्या उसका कोड़ और बढ़ गया? उसका कोड़ क्या हो गया? ठीक हो गया। कितना भला है। सो क्या है, परमेश्वर ने क्या करा? बच्चों को क्या करा? बच्चे बोलते ओ बहुत प्यारा है वो, तो हमको अपनी गोदी में बैठाता है। लेकिन ये चेले ना बहुत खराब है, ये चेले जो है ना, ये प्रभु के संग रहते नहीं, इतने खराब है, हमको भगा रहे हैं। मम्मी ये देखिए पतरस बहुत बेकार है, ये जो दाढ़ी वाला है ना, ये बहुत बेकार है। बोल कौन? हाँ देखिए इसने मुझे भगाया, ये लंबे लंबे बाल है, इसने कहा हट। लेकिन ना वो जो बैठा हुआ है ना बहुत अच्छा है। वो कौन? अरे वही तो प्रभु यीशु मसीह। हाँ मम्मी वो प्रभु यीशु मसीह ने बहुत अच्छा है। वो क्या अच्छा है? उसने हमको अपनी गोदी में बैठाया, हमको अपनी गोदी में बैठाया और क्या करा? हमको प्यार किया और हमको बहुत कुछ बताया। सो क्या है? वो इसलिए भला है। बच्चे भी क्या कर रहे हैं कि वो भला है, वो प्यार करता है। सो क्या है? वो बिल्कुल घमंडी भी नहीं है। मम्मी मैं तो बहुत गंदा था, लेकिन उसने मुझे गोदी में बैठा दी। मेरे पास जूते भी नहीं थे, लेकिन उसने कहा कोई बात नहीं, तो मेरी गोदी में बैठ जा। सो प्रभु यीशु मसीह कहता है अरे चलो यार तुम ऐसे क्यों कर रहे हो, छोटे बच्चे हैं, बैठने तो मेरी गोदी में आ रहे तो बैठने दो, मेरी गोदी तो है ही बच्चों के लिए। तब फिर उसने कहा जो कोई इन बच्चों के समान बनेगा वही स्वर्ग में प्रवेश करेगा। स्वर्ग में प्रवेश करने के लिए आपको कर्म मत करना कि मैं बहुत अच्छे कर्म करूंगा, नो। लेकिन एक बात जो है वो इस बात को प्रकट करती है कि परमेश्वर को धन्यवाद दें और उसके पीछे चलें जो जिसके पास स्वर्ग का अधिकार है, जो आपको स्वर्ग तक ले जाने का अधिकार रखता है। आप सोचेंगे कि मैं अपने कर्मों से जाऊंगा तो क्या हो जाएगा? अगर आप सोचेंगे मैं अपने कर्मों से स्वर्ग जाऊंगा तो क्या होगा? इसका मतलब क्या होगा?
एक घमंड हो जाएगा ना। और देखा मैंने बहुत अच्छे काम है, क्या करा साहब आपने? अरे मैंने इतना ऐसा करा, ये करा, मैंने करा, मैंने इतना बड़ा चर्च बनाया, मैंने ये करा, मैंने वो करा, मैंने सो करा, मैंने ये करा, ये करा, वो करा। वो क्यों नहीं जाएगा मैं स्वर्ग? प्रभु क्या बोलेगा? क्यों बोलेगा? हे प्रभु, मैं तुझको अपना जीवन को उद्धार करता स्वीकार करता हूं, मैं उस व्यक्ति के जैसे नहीं हूं, मैं बहुत बड़ा पापी हूं, मैं बहुत बड़ा। उसने कहा प्रभु मैं तो ये भी देता हूं, मैं वो भी देता हूं, सो भी देता हूं, फलाने भी देता हूं। उसने कहा तू इस योग्य नहीं है। लेकिन परमेश्वर ने कहा तू, जिसने कहा प्रभु मैं बहुत बड़ा पापी हूं मुझको, तो उसने कहा ये व्यक्ति जो है स्वर्ग में जाने लायक है। सो आज आप अपने आप को, मैं ये बताना चाहता कि कहां धकेल रहे हो? क्या आप अपने आप को आपने शैतान पर तो नहीं धकेल कर रख दिया है और उसी में धकेले गए हो और वहीं के वहीं बस गए हो? बस वहां से उठने की कोशिश नहीं कर रहे, बाहर निकलने की कोशिश करो। अगर आपको ऐसे जगह धकेल दिया गया है जहां से निकलना आपके लिए मुश्किल हो रहा है, लेकिन निकलो, कोशिश करो वहां से निकलने की। क्या करोगे आप? चिल्लाओ, कोई तो सुनेगा आवाज, चिल्लाइएगा, कोई ना कोई तो सुनेगा। आप और हम जब चुप रहते हैं तो शैतान कह रहा है इनका मुंह को बंद ही कर दो। नो, चिल्लाइएगा प्रभु मेरे ऊपर दया कर। ओके कहेगा यस मैं मेरे ऊपर तेरा दया करूंगा, क्योंकि वो भला है, वो आपके ऊपर दया करेगा। सो बहुत सी यहां पर लिखा हुआ एक भजन संहिता 9 और 1 को भी पढ़िएगा। वहां पर लिखा है भजन संहिता 9 1 को देखना। हे यहोवा परमेश्वर, हे यहोवा परमेश्वर, मैं अपने पूर्ण मन से तेरा धन्यवाद करूंगा। तेरा धन्यवाद करूंगा। मैं तेरे सब आश्चर्य कर्मों का वर्णन करूंगा। मैं तेरे सब आश्चर्य कर्मों का वर्णन। अब देख लीजिएगा क्या कहता है कि हे परमेश्वर मैं तेरे सब आश्चर्य कर्मों का वर्णन करूंगा। लेकिन आपने तो आज यूट्यूब में, टिकटॉक में तो आपने परमेश्वर को वर्णन कर ही नहीं रहे, आप तो खुद ही मटक रहे, ठक 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 मारा रहे। अरे क्यों कर रहे हैं ऐसे? ना करो भाई। शैतान ने आपको धकेल दिया ऐसी बुरी चाल से कि जहां से बाहर निकलना मुश्किल हो गया। हम कहते हैं प्रभु हमको मत जाने देना वहां, अंधकार की ताकतें मत जाएगा। क्या कह रहे हैं? फिर से पढ़ना उसको कि हे यहोवा परमेश्वर, मैं अपने पूर्ण मन से तेरा धन्यवाद करूंगा। पूर्ण मन से तेरा धन्यवाद करूंगा। मैं तेरे सब आश्चर्य कर्मों का वर्णन करूंगा। क्या करूंगा? कौन कह रहा है इसको? दाऊद का सब आश्चर्य कर्मों का वर्णन करूं। क्या था आश्चर्य कर्म दाऊद के जीवन में? कि उसने गोलियत से, उसने जंगली जानवरों से, उसने राजा बनाने से और तमाम प्रकार की बातें जितने हैं, भाला जब उस पर मारने की कोशिश की थी, भाला नहीं गया उसमें। सब आश्चर्य कर्मों का मैं वर्णन करूंगा। आपके और मेरे जीवन के अंदर भी ऐसा ही चाहिए। परमेश्वर चाहता है कि सब आश्चर्य कर्मों का वर्णन। आज मोबाइल पर जब लोग देखेंगे, ओ ये व्यक्ति प्रभु की आराधना कर रहा है, ये व्यक्ति प्रभु की आराधना कर रहा है, ये परमेश्वर के लिए गाना गा रहा है, ये परमेश्वर की आयतों को भेज रहा है, ये कर रहा है, ओ प्रभु मैं तेरा वर्णन मोबाइल के द्वारा करूंगा। ओ बहुत अच्छी बात है। अब रिन लोग घर में जाते हैं तो उन्होंने सारी आयतें लिख रखी हैं, वो भी प्रभु को धन्यवाद करते हैं। मैं सब आश्चर्य कर्मों को सारी बाइबल के वर्स लिख दूंगा। बहुत अच्छी बात है, वेरी गुड। क्यों धन्यवाद करूं प्रभु तेरा? क्यों भला है वो? भाई जिसने भलाई की उसको धन्यवाद तो देना कोई बुरा थोड़ी है भाई। हर वक्त अगर मुझको धन्यवाद दे तो कोई बुरा थोड़ी है। अब दीपक ने अपनी गवाही दे दी, बहुत अच्छी बात है कि प्रभु तेरा धन्यवाद करता हूं कि मैं अब कहां से कहां आ गया। अब कौन जानता है एक दिन वो मैनेजर बन जाए? हाँ कौन जानता, हमको नहीं मालूम, लेकिन परमेश्वर तो जानते ही है। अब कौन जानता है वीरेंद्र एक दिन डायरेक्टर बन गया यूनिवर्सिटी को? ओ बाप रे बाप, कौन है डायरेक्टर? वीरेंद्र भाई। अरे चलो सर कौन है? अरे वीरेंद्र है भाई, डॉक्टर वीरेंद्र है। लिखा होगा डॉक्टर वीरेंद्र सचिव, ना कुल सचिव, क्या बोलते हैं सचिव? नहीं वीसी, वाइस चांसलर। ओ वाइस चांसलर डॉक्टर वीरेंद्र। बाप रे बाप, क्या है? मैं प्रभु का धन्यवाद दूंगा। सो क्या है? आपको परमेश्वर क्या कर रहा है? आपने रास्ता तैयार करा, धीरे 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 रास्ता तैयार करते चला जा रहे हैं, लेकिन आपको उसका वर्णन करना जरूरी है।
ऐसा नहीं चुपचाप बैठने की जरूरत नहीं है। दाऊद अपना वर्णन कर रहा है, उसने पूरा भजन लिख दिया कि वो ऐसा है, वो ऐसा। आप पूरा भजन में लिखो कि वो ऐसा है, वो ऐसा है। उसने मेरे सारे पापों को क्षमा किया, उसने मेरे सारे गुनाहों को माफ किया। मैं तो घोर अंधकार से मैं जा रहा था, लेकिन वहां भी उसने मुझको खींच के निकाल लिया। मैं तो वहां पड़ा हुआ था, मुझे शैतान ने वहां धकेल दिया था, लेकिन उसने मुझे वहां से निकाल के बाहर निकाला और मुझको एक नया जीवन उसने मेरे जीवन में डाला, मुझे राजा तक बना दिया। इसलिए आपके लिए, हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम परमेश्वर के वचन पर बने रहें और उसके सब आश्चर्य कर्मों का वर्णन करें। आप बोलेंगे, मैं बोलूं क्या करूं, सब कौन से करूं, सब आश्चर्य कर्मों का वर्णन क्या करूं? आप कैसे करोगे? सब आश्चर्य कर्मों का वर्णन कैसे करोगे आप? बता दीजिए, 2-4 तो बता दो। क्या है अभी वर्णन करने के लिए? सबसे बड़ी बात क्या है कि भाई उसने हमारे लिए सांसें दे रखी हैं, भाई चल तो रही कदम साम। अगर इन्वायरमेंट को ही फेल कर दे तो क्या हो जाएगा? नहीं है, थैंक यू नहीं बोलते कि थैंक यू सर। एक बार किसी के यहां हम चले गए तो उन्होंने कहा कि सूर्य भगवान है। हमने कहा ठीक है भाई, हम तो आप बोल रहे हैं आपके हिसाब से होगा, लेकिन हमारे हिसाब से तो नहीं है। तो कैसे बात है? वो बहुत बड़ी ब्रिलियंट, ऐसा भी नहीं। मैंने कहा आप बताइए कैसा, किस प्रकार से, किस वैल्यू पर आप उसको भगवान बोलते हो, ईश्वर बोलते हो? ताकि वो हमको रोशनी दे रहा है, वो ऐसा कर रहा है, वो कर रहा है, वो कर रहा है, फलाना कर रहा है। मैंने कहा जब बादल आ जाते तब तो रोशनी होती ही नहीं है, तब तो वो छाया जाती है। खैर उसके बहुत से तर्क थे। फिर मैंने उसके सामने कहा मैडम चलिए हम आपकी बात को मानते हैं, ठीक है आपका विचार है, हम उसको कंडम नहीं कर रहे हैं, आप सोचते हैं ठीक है, लेकिन मैं तो नहीं सोचता हूं भाई, साफ बात है। मैं तो आपको ही भगवान बोल रहा हूं। बोल मैं भगवान कहां से? अरे आपने हमको चाय तो पिला दी, कम से कम आपने तो घर तो खोल दिया, हम बैठा तो दिया। अब मैडम मैंने बोला मैडम आप ये बताइए मैं चाय को धन्यवाद दूं या आपको धन्यवाद दूं? ठीक है मैं मैडम आपको धन्यवाद नहीं देता हूं, मैं चाय का कप बोला, चाय के कप पर थैंक यू वेरी मच, बहुत अच्छी बात। मैं आपको क्यों दूं धन्यवाद? तो जरा बौखलाहट सी गई। मैं कहा सूरज जो है वो रोशनी दे रहा है, वो परमेश्वर की प्रकृति है, वो परमेश्वर ने हमको दिया है। सूरज परमेश्वर ने हमको दिया है, बहुत अच्छी बात है, प्रभु तेरा धन्यवाद देते हैं कि तो सूरज जैसे रोशनी हमको दी है जो हमारे लिए यूज होती है। तो मैं उस परमेश्वर का धन्यवाद कर रहा हूं जिसने सूरज को बनाया है। मैं कहा आप कुर्सी को धन्यवाद देते हैं, हम इस कुर्सी को जिसमें हम आपने बैठाया इस कुर्सी को धन्यवाद देते हैं कि थैंक यू कुर्सी बहुत अच्छी तो है यार, बहुत कंफर्टेबल है, मुझे बैठाई। ये मैडम तो कुछ नहीं है। तो वो बौखलाहट से गई, वो कुछ अब आ गया, वो कहा ये बात तो कहीं गड़बड़ हो रही, कहीं गड़बड़ कर रही। मैंने कहा मैडम धन्यवाद हम उसको देंगे जो हमारे लिए कुछ करेगा। कप का क्या है, कप तो मैं फोड़ दूंगा अभी, क्या करोगे? अगर मैंने एक कप को फोड़ दिया दुख मुझको थोड़ी होगा, आपको होगा मैंने कप फोड़ दिया तुमने। उस भगवान को फोड़ देता मैं क्या? मैं कहा क्या है वो कप जो है वो आपके द्वारा बनाया गया है, आपके द्वारा है इसलिए, लेकिन मैं आपको धन्यवाद दूंगा कि आपने हमको चाय पिलाई है, आपने हमको बिस्किट खिलाया, आपने हमको खाना खिलाया, इसलिए मैं आपको धन्यवाद दूंगा क्योंकि आप भले हो कि मैं भूखा था तब आपने मुझको खिला दिया, मुझे कप थोड़ी खिलाएगा आप। ठीक है अगर हुआ तो कप को रख के दे दो, वहां पर कप चाय में रख दो, देखते हैं कप यहां तक आता कि नहीं आता है। जब तक आप हाथ नहीं लगाओगे तब तक आएगा नहीं। सो क्या है, परमेश्वर के सब आश्चर्य कर्मों का क्या कह रहा है वो वर्णन करो। सूरज का वर्णन इसलिए करते हैं, प्रभु तेरा धन्यवाद करते हैं कि सूरज तूने हमको दिया है, इसलिए दिया है कि हम उसके द्वारा, अब दिन में कोई आया दिन में कि टॉर्च चमका क्या होगा? अगर कोई टॉर्च चमकाएगा बोलो क्या हो गया, टॉर्च चमका रहा दिख रहा है, लोग बोले पागल तो नहीं है। उसने कहा कि नो ठीक है, तुम टॉर्च चमका के लाई आज आ गई, ऐसी आ गई टॉर्च चमका, सोनो गाड़ी बत्ती जला के लाए। सो क्या है, आजकल तो ऑटोमेटिक लाइट जली रही है गाड़ियों पर।
उन्होंने भी नकल कर दी परमेश्वर की, ये भी जल ही रहा है, जलते रहो, उससे कोई वो नहीं आएगा, वो बिल नहीं आएगा। सो क्या है, हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि परमेश्वर ने हमको अंधकार में नहीं धकेला है, उसने हमको अंधकार से निकाल कर रोशनी में लेके आ गया, और ऐसी रोशनी हमारे जीवन में चमकाई है। जिस रोशनी का आज हम वर्णन करते हैं वो है प्रभु यीशु नाथ से कहा कि मैं जगत की ज्योति हूं। फिर हम भजन संहिता 145 को 10-11 को पढ़िएगा, यहां पर भी कुछ लिखता है इस प्रकार से, मैं सब आश्चर्य कर, मैं परमेश्वर का धन्यवाद है प्रभु, तूने हमको सूरज दिया, तूने हमको हर चीज दे रखी है, एक एक चीज दे रखी जीवित रहने के लिए। क्या लिखा है, हे यहोवा तेरी सारी सृष्टि तेरा धन्यवाद करेगी और तेरे भक्त लोग तुझे धन्य कहा करेंगे। हाँ, सो क्या है, आप और हम परमेश्वर के क्या है, एक अच्छे हुए हैं, मतलब उसके परमेश्वर के संग चलने, उसके बाल और बच्चे जिसको हम बोल सकते हैं, उसके बच्चे हैं, उसको धन्यवाद देना हमारे लिए बहुत आवश्यक है। हर शाम को धन्यवाद दीजिएगा, आज सुबह धन्यवाद दीजिएगा। प्रभु धन्यवाद देते हैं कि हम सुबह उठ तो गए, कम से कम घर पहुंचते तो कम से कम बोला प्रभु तेरा धन्यवाद हो, मैं घर तो पहुंचे कम से कम। बहुत सी चीजें हैं कि मुझे वहां तो नहीं गया, बहुत ने मुझे धक्का तो दिया था लेकिन मैं बच गया। भीड़ में जा रहा था, कितने लोग भीड़ में क्या होते हैं, दब जाते हैं। अभी देखा ना आपने, भीड़ में कितने लोग मर गए थे, किसी ने धक्का दिया, किसी ने धकेला, एक धकेला, कोई वहीं बच्चे वहीं मारे, यार कोई लेडीज मर गए, कोई कुछ, यार कोई कुछ, 100-120 लोग वहीं मर गए भीड़ के बीच में। परमेश्वर आपको भीड़ के बीच से भी क्या कर लेगा, चुन लेगा। वो मेरा बच्चा है, मेरा बच्चा, इधर आ जा, मैं तुझको बचाता हूं। हुआ है सर, राघव क्या था, पंकज क्या था, उस भीड़ के बीच में उस प्राकृतिक विपदाओं में दबे हुए थे, इसलिए तो कहता है वो भला है। जब प्राकृतिक विपदा आई थी तो कहता कि पाशा जी मैं तो, मेरे गले तक पानी आ चुका था, लेकिन उसी के बाद पानी घटने लगा और मैं बच गया, पुलिस में हूं। राघव क्या कहता, सर मैं तो उस दिन अपनी आंखों से मैंने वो चीजें देखी हैं, मैंने कहा आज अब मौत मैं देख रहा हूं, मौत को बहुत करीबी से देखा, लेकिन वो मौत हमारे तक नहीं पहुंच पाई। इसलिए वो परमेश्वर भला है। क्योंकि उसी वक्त प्रियंका ने कहा था पाशा जी मेरे भाइयों के लिए प्रार्थना करिए, जस्सी ने कहा था मेरे भाइयों के लिए प्रार्थना करिएगा, और कहते हैं कि उस समय घटना शुरू हो गया। इससे तो भला है, इससे वो भला है परमेश्वर। क्या करा उसने कि सारी सृष्टि के लोग उसका धन्यवाद, यश है उसका 38-20 को भी पढ़ लीजिएगा। सुख क्या है, परमेश्वर आपको धकेलने वाला नहीं है कि वो आपको पाप में धकेल देगा, वो बोला अच्छा तू ऐसा तो और नो, वहां से भी निकालेगा और वहां से निकाल के आपको एक सही रास्ते पे लेके आ जाएगा और कहेगा चल अब मेरे संग चल, तो मैं तुझको जीवन का ताज और मुकुट पहना दूंगा। क्या लिखा है, 48 हाँ 38 या शायद 38 उसका 20 है, यहोवा मेरा उद्धार करेगा, हम जीवन भर यहोवा के भवन में हाँ अपने रचे हुए गीत गाते रहेंगे। ओके हालेलुया, प्रभु को धन्यवाद हो। क्या लिखा अपने क्या लिखा इसको, रचे हुए गीत गाते, अपने रचे हुए। अब खुशबू ने एक गाना, मैंने खुशबू का गाना बनाओ, खुशबू ने गाना बना दिया, कुछ देर रचना कर दी। आप और हम रचना करते ही नहीं, मैंने खुद को समझाया था उसको, खुशबू रचना करते हैं, उसको लिखना शुरू करो। क्या आप अपने वर्णन नहीं कर सकते, प्रभु मैं तेरा धन्यवाद हूं कि मैं जब ऐसा था मैं ऐसा था, वर्णन कर दीजिएगा, आप अपनी लिख दीजिएगा। गाना बना कोई दूसरा गा लेगा, कोई बात नहीं है, राग बना लेंगे, लेकिन आप लिख तो लो गाना बनाने में कि मैं ऐसा था, मैं ऐसी थी, लेकिन अब ऐसी हो गई, हुई कैसे करके, मैं फलाना डॉक्टर के पास भी गई, फलाना गई, घाट गई, फलाना गई, लेकिन कहीं मुझे शांति नहीं मिली नहीं, लेकिन मैं यहां आई तेरे चरणों के सामने आते ही सार मुझको सब कुछ मेरा बदल गया। तूने मेरे याकूब का नाम बदल के तेरा नाम अब इस्राएल होगा। तू अब बीमार नहीं परंतु तू स्वस्थ होगा। तू कैंसर वाला रोगी नहीं परंतु कैंसर से मुक्त रोगी, तू स्वस्थ व्यक्ति होगा। कह सके यस मैं कैंसर से पीड़ित था लेकिन आज मैं कैंसर वाला नहीं हूं, हाँ मैं इससे पीड़ित था लेकिन मैं आज पीड़ित नहीं हूं, इसलिए मैंने एक गाना रचा है। क्या कह रहे हैं आप, क्या लिखा फिर से पढ़ने की बात को, और उसको
यहोवा मेरा उद्धार करेगा। यहोवा मेरा उद्धार करेगा, इसलिए हम जीवन भर यहोवा के भवन में यहोवा के भवन में तार वाले बाजों पर अपने रचे हुए गानों को गाते रहेंगे। आज ये वाणी भविष्यवाणी पूरी होती है कि आप और हम परमेश्वर के रचे हुए गानों को जो परमेश्वर के लोगों ने गाए हैं उनके गानों को आज यहाँ पर गाते हैं। आप स्पेशल, हम अपनी राग नहीं बोल रहे, परमेश्वर राग बोल रहे कि राग से सुना, वो कह रहा जो भी है मैं परमेश्वर के गानों को गाऊंगा। बहुत बड़ी बात है, ये परमेश्वर का वचन कहता है। उसने आपको अंधकार में नहीं धकेला है, उसने आपको अंधकार में नहीं परंतु जीवन में प्रवेश दिया कि मैं तुम्हारे लिए, क्योंकि अंधकार में धकेलने वाला वो दुष्ट है जो आज मनुष्यों को उसने धकेल दिया है। कहां? दुष्टता में धकेल दिया है। मैं देख रहा था, बहुत सी चैप्टर में देख रहा था। सो क्या है, आपके लिए हमारे लिए बहुत अच्छा है कि हमको परमेश्वर ने अच्छा एक सहायक दिया है। एक पवित्र आत्मा है और एक प्रभु यीशु नासरी है जो कहता है मैं हमेशा अवेलेबल हूं, हमेशा अवेलेबल हूं। रात के 1 बजे तुम बोलोगे तो अभी मैं अवेलेबल हूं भाई, रात को 2 बजे तो अभी अवेलेबल हूं। वो कहता है मैं नहीं, मैं तुम्हारे संग हूं, बराबर चलने वाला परमेश्वर हूं। इसलिए आपसे आज परमेश्वर चाहता है कि अंधकार में मत चलना, क्योंकि अंधकार की सारी ताकतें आपको अंधकार में ही धकेल देंगी। मैं तो एक दिन फेंकूंगा ही, झील में तो डालूंगा ही तुमको, लेकिन अभी नहीं डालूंगा, अभी नहीं डालूंगा। अभी मैं तुमको मौका दे रहा हूं, अभी मैं तुम्हारे ऊपर अनुग्रह बरसा रहा हूं, लेकिन वो समय आने वाला जब अनुग्रह नहीं बरसेगा तब कुछ नहीं हो सकता। तब सबको मैं एक झटके में सबको उस आग की झील में डाल दूंगा। तब तुमको वही करना पड़ेगा, वहीं चिल्लाओगे वहीं रोगे, वहीं चिल्लाओगे वहीं रोगे। तब वहां चिल्लाओगे मुझको बचा लाओ, तब मैं भी नहीं सुनूंगा। क्या करेंगे? अभी समय है। मैं जब ये देख रहा था कि 7 अरब लोगों के पास मोबाइल आने वाले, मोबाइल एक बन रहे हैं, 2 आ रहे हैं। जनसंख्या कम और मोबाइल ज्यादा। देख रहे हैं आप? तो जब सबके पास मोबाइल आ जाएगा तो 100% है कि सुसमाचार पूरा हो जाएगा। और अब वो, अगर मैं इसी से मैं अंदाज लगा रहा था कि 8 अरब से भी ज्यादा है, थोड़ा बहुत 8.2 बिलियन है, लगभग इतनी जनसंख्या है। और यहां पर मैंने उस पर आंकड़ा देखा तो 5.4 अरब लोग एक से ज्यादा मोबाइल का इस्तेमाल करते हैं। 5.4 लोग एक से ज्यादा मोबाइलों का यूज कर रहे हैं। मतलब एक आदमी के पास 2-2, 4-4 मोबाइल है। ये वो समाने वाला। और 7.5 अरब से भी ज्यादा हो जाएगा, बढ़ने रहा, धीरे धीरे बढ़ रही। और उसके बाद फिर क्या होगा? जब बढ़ेगा तो 8 के करीब पहुंच जाएगा, 8 से भी पहुंच जाएगा 9 अरब। तो लगभग सुसमाचार अब परमेश्वर बोलेगा यस, अब आने का संकेत हो गया। वो हो गया भाई, तुम्हारी दुनिया की जितनी आबादी है उसके हिसाब से 8 अरब के हिसाब से मैंने 10 अरब कर दिया, चलो हो। तब बोलेगा अब समय खत्म हो गया, क्योंकि सुसमाचार सबके पास पहुंच गया है। लेकिन जो भला है वो आपके लिए उपलब्ध है, वो भला है प्रभु यीशु नासरी, वो आपके लिए हमेशा उपलब्ध है। इसलिए उस भले परमेश्वर का बराबर धन्यवाद देते रहे, भूलना मत उसको। भूल जाओगे तो नुकसान हम सबका ही होगा। कब धन्यवाद दें, किस वक्त धन्यवाद दें? अब ये मत सोचो मैं सुबह ही धन्यवाद दूं, हर वक्त थैंक यू बोला, प्रभु तेरा धन्यवाद। हर वक्त कोई आपको चाय देता रहेगा, चाय देखते रहेगा, तो क्या धन्यवाद बोलोगे? बोले निपुण चौक रहा है, बहुत रहेगी। कोई चाय बार बार थोड़ी देगा। परमेश्वर वो चीज थोड़ी दे रहा है। परमेश्वर आप क्या दे रहा है? रोशनी दे रहा है, जो बार बार हमको कंटिन्यू है, जो जरूरत है। सांस हमको जरूरत है, जो चीज जरूरत है हमारे लिए वो आपके लिए उपलब्ध है। आप अगर सिलेंडर लोगे, ऑक्सीजन वाला सिलेंडर लोगे, तो एक ऑक्सीजन का सिलेंडर कितना का होता है? 1000 रुपए का होता है मेरे ख्याल में, जो पर डे का होता है, किराया में होता है, ऐसा कुछ होता है उसका, पता नहीं, मुझे इससे नहीं, लेकिन अंदाजन बोल रहा हूं। हर घंटे की बात है, कितना होता है एक ऑक्सीजन का सिलेंडर? कितना का होता होगा? 2000 2000 के लगभग, चलो 1000 ही मान लेते हैं।
हर घंटे में परमेश्वर, तो घंटे की वाली बात क्या कर रहे हो, तो हर सेकंड की बात कर रहे हैं। मैं हर सेकंड में तुमको इतना ऑक्सीजन दे रहा हूं, अगर इसका तुम कैलकुलेशन करोगे तो अरबों पहुंच जाएगा। इसलिए प्रभु को धन्यवाद देते हैं, कम से कम सांस तो चल रही है हमारी। जरा से जरा सांस रुक जाए घबराहट हो जाती है। अच्छा मुझे जरा घबराहट हो रही है, क्यों हो रही घबराहट, पता नहीं क्या हो रहा, क्यों मर जाओगे, बस मत बोलो भाई बस, अरे मर जाओ तो क्या हो, तो अच्छा था।